रोज़ की तरह हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स से आज भगवत गीता से क्या गाइडेंस निकल करके आ रहा है। आज हमारे पास ना श्लोक नंबर 4-5 ऑफ चैप्टर 10 एक साथ में कंबाइंड श्लोक है, वो आया है। सो लेट्स सी इस श्लोक में, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन तो बहुत बड़ी है तो एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और मेन मीनिंग समझा दूंगी। बुद्धि ज्ञानाम असामोहा समा सातिनयाम दमा समा सुखाम दुखाम भवो भवो भायाम च भायाम इव च अहिंसा समता तुष्टि स्थापोदनाम यशो यसा भवन्ति भवा भूतानां मत्ता इवा पृथक् विदा। Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान को जो बुद्धि मिलता है वो भी भगवान की देन है। जो एक इंसान को नॉलेज या फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो उसको डाउट से फ्रीडम मिलता है, जो डिल्यूजन मतलब जो हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन रहता है वो जो हमारे अंदर आता है, फॉरगिवनेस हम जो माफ़ करना चाहते हैं किसी को, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो सच्चाई की एनर्जी होती है कि हम सच बोलते हैं, हम जो अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस जो खुशी हमारे अंदर होती है या दुख हमारे अंदर होता है, बर्थ, डेथ, फियरलेसनेस दुनिया में जो जन्म होती है, मृत्यु होती है, जो डर लगता है या निडर भावना होती है, नॉन वायलेंस एंड इक्विनिमिटी जो किसी के प्रति वायलेंस ना करना, सबको इक्वल नज़र से देखना, सेटिस्फैक्शन शांति महसूस करना, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, फेम एंड इन्फेमी। ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या करना, चैरिटी मतलब दान करना, फेम मतलब जो नेम फेम एंड प्रॉस्पेरिटी वो लोगों को मिलना, इन्फेमी मतलब बदनाम होना, सुनाम बदनाम, सब कुछ सारे गुण जो है एक लिविंग बीइंग को जो प्राप्त होता है वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसको बनाते हैं, क्रिएट करे हैं। सारे गुणों को भगवान ने ही क्रिएट किया है, तभी ये दुनिया में एग्जिस्ट करती है। किसी को सबक सिखाना, किसी को उसका पुरस्कार देना, मतलब उसने अच्छे कर्म किया, अच्छे कर्म को फल, बुरे कर्म किया उसका फल, ये सारी चीज़ें जो है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। ठीक है। सो जो भी क्वालिटीज एक लिविंग बीइंग के अंदर होता है, गुड या बैड, ये सारे गुण दुनिया में एग्जिस्ट करवाने का काम भगवान का है, बट उसको अपने अंदर रखना है या उसको अपने से दूर कर देना है, ये हमारे अंदर की इच्छा होती है। ठीक है। सो यही तक है आज हमारा श्लोक, जो कि हम चैप्टर नंबर 10 श्लोक 4-5 को रीड करें। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि कंट्रोल ऑफ द सेंसेस किस तरीके से, बर्थ को डिटेल में देखना, डेथ को डिटेल में देखना, डेथ मतलब सोल का डेथ नहीं, सिर्फ शरीर से निकल जाना, शरीर के को प्राप्त करना, इस चीज़ को, हर एक चीज़ को डिटेल में, असमोहा, फ्रीडम फ्रॉम द डाउट एंड डिल्यूजन। ठीक है, ओके, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन होना नहीं, डिल्यूजन से निकल जाना, जो मैंने बोला था ना, डिल्यूजन होना, डिल्यूजन से निकल जाना। डिल्यूजन से निकलने के लिए पहले डिल्यूजन को एग्जिस्ट तो करना पड़ेगा ना, वो भी एग्जिस्ट भगवान नहीं करवाए। सो ये सारी चीज़ें मतलब है आज के इस श्लोक में। इसको अगर डिटेल में आपको पढ़ना है, आप भगवान के भगवद गीता खुद परचेज कर सकते हैं, भगवद गीता को आप खुद पढ़ सकते हैं एंड इसके एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।